नवलगढ़ में जब भी बारिश होती है एक आम रास्ता है जो सबसे ज़्यादा पानी से भरा हुआ मिलेगा आपको। और आज नवलगढ़ में पहली बारिश आई और पहली बारिश ने नगर पालिका प्रशासन और सीवरेज की है वो पोल खोल दी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लगभग घुटनों तक है वो पानी भरा हुआ है। इसमें नवलगढ़ में सीवरेज की व्यवस्था की गई है, लेकिन शायद यहाँ पर नील नज़र आ रही है। यहाँ पर जल भराव है वो घुटनों तक हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई तक है वो पानी भरा हुआ है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप एक लोहे का पोल है, करंट आने की स्थितियाँ भी बनी हुई होती है। पास में भी लोहे का पोल है। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में यहाँ जल भराव हो चुका है। और लोहे के पोल आपको बता दें कि पिछली बार भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक शांड को है वो यहाँ पर करंट लगा था। बारिश के माए भाया आयो है कि आगे तो आज झीली भर जाए और नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देवे और न तो शोएब खत्री देवे चेयरमैन देवे न कोई नगर पालिका को कर्मचारी देवे। तो आज झील भर जाए पूरी। बताया जाए कि नवलगढ़ में सीवरेज की व्यवस्था है, लेकिन आगे सीवरेज की व्यवस्था कोई सीवरेज काम को नहीं आ रही है। ये तो भी गली का माए हमारे पिछली गली का माए भी पानी तो बढ़िया बढ़िया हमारी गोदाम का माए भी पानी चले गए और हमारे इको ऊपर भी गोदाम पर भी पानी चले गए। बस तो देख कर चल जाए बस। और नगर पालिका भी देखो कि मानसून को एकदम कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं अपन क्यों को नहीं कर रहे नगर पालिका। तो भाई पिछली बार भी जो एक हादसा हुआ और लोहा का पोल के अंदर ही करंट आयो, अभी भी करंट आने की स्थिति है वो बनी रही है। करंट कभी भी आ सके स्थिति। नवलगढ़ में कल से हो रही बारिश के बाद आज रात में तेज़ बारिश हुई और आज सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम मौजूद है विनायक हॉस्पिटल के पीछे। आप देख सकते हैं मेरे साथ पास में मिट्टी का कटाव हो चुका। आप ये नहीं कह सकते कि लोहागढ़ पहाड़ों का इलाका है, लेकिन यहाँ पे आपको झरना देखने को मिल रहा है मिट्टी कटाव करके। और यह पूरी ढाणी में घुस चुका। वार्ड नंबर 9 के अंदर ये पानी है वो आ रहा है। कुछ दिनों पहले वाइस चेयरमैन कैलाश जी छोटे भी आकर गए थे, निरीक्षण किया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला और पहली बारिश में ही सामने आ गया। कि नवलगढ़ में निरंतर सुबह से बरसात जारी है। जी बिल्कुल। और ये सौम्य को दाव बोलते हैं। यहाँ पर नवलगढ़ का मैं कहूँगा 30 से 35% आबादी, आप पोदार गेट ले लो, बावड़ी गेट ले लो, मंडी गेट ले लो, इधर से आप गांधी पार्क एरिया ले लो, इस सब का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। नानसा गेट का भी यहीं पर आता है। तो 30 से 35% आबादी का पानी यहाँ पर आता है और यहाँ पर जाओ हमेशा भरा रहता है। हम निरंतर PWD अधिकारी, रूडीप अधिकारी और नगर पालिका को भी निरंतर कह रहे थे, क्योंकि गत सरकार के अंदर, पिछली सरकार के अंदर जिस प्रकार से ड्रेनेज का काम सैंक्शन हुआ था, और आज भी मैं आपको कहूँगा कि इस समस्या का समाधान एकमात्र ड्रेनेज का कार्य ही है। पिछली सरकार के अंदर काम स्वीकृत हुआ और काम बड़ी स्पीड में हुआ था, लेकिन मैं ये कहूँगा नवलगढ़ का दुर्भाग्य है कि पिछले 6 महीने से उस काम पर रोक लगा हुआ है। यदि वो ड्रेनेज का काम पूर्ण तक चल जाता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। तो मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से, जिसके अंदर कार्यकारी एजेंसी रूडीप है, हमारी PWD विभाग है, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ड्रेनेज के काम को तुरंत स्पीड में चलाया जाए, क्योंकि राशि स्वीकृत पिछली सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी के राज में, हमारे पूर्व विधायक मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के राज में राशि स्वीकृत हो गई थी और कार्य भी आप लोग पत्रकार बंधु आपने देखा था कि आचार संहिता लगने से पहले किस प्रकार स्पीड में काम चल रहा था। अब किस कारण से उसमें स्टे आया, वो रुका या काम क्यों नहीं चल पाया। आज अगर यदि ड्रेनेज हमारी कंप्लीट होती तो यहाँ पर स्थिति ऐसी भयानक नहीं होती। तो मैं सभी जो जिम्मेदार अधिकारी, कार्यकारी एजेंसी, जो भी वहाँ के इंजीनियर एक्शन है, उनसे निवेदन करता हूँ कि जो ड्रेनेज पे रुकी हुई है उसको शुरू करवाए, ताकि आसपास के यहाँ पर मोहल्लेवासी, कॉलोनीवासी, उनका क्या दोष है। यहाँ पर आसपास तो मान लो 50 घर है, लेकिन पानी 500 घरों का आ रहा है, तो ये बेचारे क्या करें। और ये निरंतर, ये मुझे भी कह रहे हैं, पत्रकार बंधुओं को भी कह रहे हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी विभाग है उनके पास भी बार बार जा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई वो ड्रेनेज का काम क्यों रोक दिया गया।
एकमात्र ड्रेनेज ही इसका समाधान है। उसके अलावा मैं ये कहूँगा, ठीक है, आज आप ये कह सकते हो भाई ये तो कुदरत का कहर है, भाई बारिश का पानी है, इसको अपन नहीं रोक सकते। बारिश के पानी को तो अपन नहीं रोक सकते, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था और मैनेजमेंट हम कर सकते हैं ताकि बारिश का पानी जो यहाँ गिरता है उसको एकत्रित करके ड्रेनेज के माध्यम से दूसरी जगह डाल सकें। आज आसपास के ये जो कॉलोनी बसी हुई है, आपने कैमरे से कवर किया है, कोने पे ये मकान है और ये मकान इस स्थिति में है कि ये बारिश अगर 3-4 घंटा कंटिन्यू आ गई तो ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मैं जिम्मेदार अधिकारियों को कहता हूं कि भाई यहाँ पर आए और इसको देखें। अभी मेरी माननीय हमारे जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं उनसे बात हुई थी, वो तुरंत मौके पर भी आए और स्थिति को भी देख के गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई जैसे बारिश रुकेगी तो हम कुछ ऐसा भराव का साधन यहाँ पर इन मकानों में लगा दें ताकि इस पानी से जान माल का नुकसान ना हो। और पानी पीछे खेत में जा रहा है, मान लिया कि उस खेत में कोई बसावट नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कॉर्नर पे तो 3-4 मकान बने हुए हैं। आप यहाँ से पीछे जाओ, हमारे जैसे ये गुसाइयों का मोहल्ला है, बाबूलाल जी गुसाई है, फिर आप उपाध्यक्ष महोदय कैलाश जी चोटिया के मकान तक आप जाओगे, पानी एकदम भरा हुआ है, उनके घरों में पानी जा रहा है। तो यहाँ पर आके इसको ध्यान दे और जल्द से जल्द इसका समाधान कराए। अब भी लास्ट में भी ये कहूँगा कि ड्रेनेज ही एकमात्र समाधान है, उसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। आपने बताया पीछे के वो है वो खाली है, लेकिन अगर लगातार बारिश आती है तो वो भर के घरों तक पानी जा सकता है। अभी मैं आधे घंटे पहले जब यो साहब आए तो यो साहब ने ये कहा है कि भाई यहाँ की स्थिति अपन ने देख ली, अब पीछे जहाँ ये पानी जा रहा है वहाँ की स्थिति भी देख लेते हैं ताकि पानी अगर इतना हो जाए कि फिर वो घरों में घुसने लग जाए तो वहाँ पर हम रोक लगाएं। वहाँ का हमने देखा है, फिलहाल वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है और पानी खेत के अंदर ही है, लेकिन बारिश का कुदरत का कोई भरोसा नहीं कि बारिश 4 घंटे बरस जाए, 4 दिन भी बरस जाए। इसलिए मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूँ कि आप तैयारी रखो और जिस प्रकार से यहाँ कोई मलबा मिट्टी या जो भी भराई करना है वो करो ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो। लगातार मौसम भी बना हुआ है, अभी लग नहीं रहा है कि बारिश रुकने का चांस है। बिल्कुल, ये तो मान लो कुदरत है और मौसम विभाग ने भी हमें चेतावनी दे रही है 4 दिन का अलर्ट जारी कर रखा। 3-4 दिन लगातार बारिश रहेगी। अगर 3-4 दिन लगातार बारिश रहती है तो मैं ये कहूँगा कि स्वामी के जाओ की तो इतनी भयानक स्थिति हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे। आसपास के जो मोहल्लेवासी वार्डवासी है उनका क्या कसूर, वो तो 50 घर हैं लेकिन 500 घरों का पानी यहाँ पर आ रहा है, बहुत परेशान है। तो मैं अधिकारियों को फिर से चेता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो भी समाधान करना है, चाहे आप मलबा भराओ, गिट्टी भराओ, ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। जिनका नुकसान हुआ उनकी सहायता के लिए कुछ बात की आपने? उनकी सहायता के लिए मैंने यो साहब को दिखाया, यो साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे बारिश अगर थोड़ी रुकती तो यहाँ पर जो भी भराव होता है, दंडे का जो भी प्रावधान सरकारी नियम अनुसार होता है आपदा प्रबंधक का, वो पूरा का पूरा इनको दिलाया जाएगा। जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई राज्य से होगी, क्योंकि सरकार भी सरकार भी आपदा प्रबंधन कोष बनाती है, सर्वे होता है, पूरी कोशिश क्या पूरा हमारा हम उनको दिलाएंगे। अभी तो बारिश रुकी हुई है, नगर पालिका को आ जाना चाहिए, प्रशासन को। बिल्कुल, अभी आधे घंटे पहले यहाँ से ललित जी और यो साहब गए हैं और ये कह के गए हैं कि अब जैसे आपके पीछे जो ये घर है ना, तो इनमें एक समस्या हो रही है कि भाई भराव के लिए जो भी मलबा लाएँ वो लाएँ कौन से रास्ते से, क्योंकि पीछे भी पानी है और मिट्टी जो पीछे है उसकी स्थिति ये है कि वहाँ पर अगर कोई भारी भरकम कोई वाहन आता है तो वो मिट्टी और धंसने की चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए नगर पालिका से मैं तुरंत संपर्क में हूँ और जो भी यहाँ पर प्राथमिक उपचार होगा वो हम करेंगे। इसके अलावा नवलगढ़ में और भी क्षेत्र है जो निचले इलाके, वहाँ पर जल भराव की समस्या हर बार रहती है। जैसे आप बात करें बकरा मंडी है, कुलवार कोठी है, या और भी एरिया है जो तो बकरा मंडी के अंदर भी लगातार मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, वहाँ मेरी बात हो रही है, वहाँ पर पानी भरा है और न्यूनतम कई सालों से वो पानी भरा जा रहा है। वहाँ पर भी नगर पालिका प्रशासन को लगा रखा है ताकि जो एक लाइन जो हमारी 2 साल पहले डाली थी तो उसके माध्यम से वो पानी आ जाए। बिजली भी कटौती है तो एक बार बारिश रुक जाए तो वो पानी भी एकदम स्पीड से निकल जाए, क्योंकि बकरा मंडी के हालात तो बहुत ही भयानक है, क्योंकि यहाँ पर तो मान लो खेत में पानी जा रहा है, वहाँ लोगों के घरों में 2-2, 4-4 फीट पानी चला गया, लोगों का खाना बनाना, अंदर रहना सब दुश्वार हो गया। तो नगर पालिका प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस एरिया को, और केवल बकरा मंडी ही नहीं, नवलगढ़ में जो भी निचले एरिया जहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, आमजन इस बारिश से परेशान हो रहा है, उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। बात आती है नाली सफाई की। नाली सफाई की व्यवस्था न होने के कारण भी, जैसे कुलवार कोठी है उसके सामने भी पानी जल भरा हुआ है,
भाई नाली सफाई की जहाँ तक बात है, जो बड़े नाले हैं इसका आज से 15 से 20 दिन पहले नगर पालिका ने सफाई अभियान चलाया था और काफ़ी हद तक बड़े नाले साफ़ किए थे। लेकिन नालों को आप सफाई कर दो, लेकिन 15 से 20 दिन बाद उनकी स्थिति वैसी हो जाती है, प्लास्टिक उड़ना, खुले नाले हैं, प्लास्टिक आ जाती है, पानी रुक जाता है। तो नगर पालिका से मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार आपने 15 दिन पहले जो अभियान चलाया था, वैसे अभियान खास करके मानसून के सीज़न में हर हफ्ते चलाया जाए, ताकि नाली भरे नहीं, और नाली नहीं भरेगी तो पानी आ जाएगा कॉलोनियों में, घरों में नहीं जाएगा। खासकर अंत में ये खासकर नगर पालिका को ये भी देखना चाहिए जो जहाँ पर जल भराव रहता है वो ज़्यादा बिल्कुल, जैसे सामने का दाव है, इसी प्रकार आप ये जो फायर स्टेशन वाला एरिया है, या फिर आप ले लो बकरा मंडी वाला है, इनमें क्या है कि जैसे 100, 200, 500 घर एक साथ कनेक्टेड है और वो पानी वहाँ जाता है। तो खास करके उन एरियो के अंदर नाली की सफाई इतनी हो जाए ताकि वो पानी आगे जाए, घरों में न जाए। और जो अभियान पिछली बार चलाया था, वैसा अभियान मानसून के अंदर खास करके हफ्ते में एक बार होना चाहिए। अंत में पूछना चाहूँगा, क्या नवलगढ़ में नगर पालिका या फिर अन्य प्रशासन की मानसून को लेकर तैयारियां पूरी नहीं थी जो ये स्थिति देखने को मिल रही है? अन्य प्रशासन और नवलगढ़ नगर पालिका तैयारियां वैसी ही थी जो हर साल रहती है, लेकिन नवलगढ़ के अंदर खास करके जो निचले इलाके हैं उनके अंदर आप कितनी ही तैयारियां कर लो, एकमात्र मैं कहूँगा बारिश का समाधान ड्रेनेज ही है। वो काम अगर हो जाएगा तो मैं ये कहूँगा 75 से 80% चीज़ों का समाधान हो जाएगा। मैं मौजूदा सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इस काम पे ध्यान दे और नवलगढ़ पे ध्यान दे, ताकि ये ड्रेनेज कंप्लीट हो और बारिश के अंदर लोग परेशान ना हो। आपका कहना है कि मौजूदा सरकार ड्रेनेज, नवलगढ़ की ड्रेनेज पे ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं दे रही। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, मुझे ये बताओ कि पिछली सरकार के अंदर आचार संहिता लगने से पहले जिस स्पीड में पाइप डालने का काम हुआ था, 6 महीने में काम क्यों नहीं हुआ? आज स्वामी के जाओ की स्थिति बताता हूँ। चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जोखीराम जी के कुएं से लेके छोटा बस स्टैंड से आगे तक लाइन गिर गई थी। एक छोटा टुकड़ा बचा हुआ था, 6 महीने में टुकड़ा क्यों नहीं गिरा? ये गिर जाता तो स्थिति ये नहीं होती, आमजन परेशान नहीं होते। क्या कारण रह रहा होगा जिससे ड्रेनेज का कार्य पूरा नहीं किया? ये तो आप रूडीप और क्योंकि कार्यकारी एजेंसी ड्रेनेज में नगर पालिका नहीं है, रूडीप और PWD के अधिकारी आप उसकी असली स्थिति से अवगत कराएंगे किस कारण से ठेकेदार काम नहीं कर रहा, और वही ठेकेदार 6 महीने पहले स्पीड में काम कर रहा था। तो मौजूदा सरकार से भी मेरा निवेदन है, अधिकारियों से भी निवेदन है कि ड्रेनेज ही एकमात्र उपाय है और वो काम स्टार्ट होना चाहिए, ताकि भविष्य में जब बारिश, मैं ये कहूँगा ड्रेनेज इस साल तो का लागू मतलब काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जब ड्रेनेज अगर 1 साल में पूरी हो जाती है तो अगली साल इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। धन्यवाद। ना तो कोई आएगा ना कोई और इनको, ठीक है, कोई फ़ोन करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, खलास खल्ली वल्ली। ये क्या है इन सब का? इनको कितना भी बोल दो, कितना भी इंसान हो ना भाई, अगर डेवलपमेंट की उनको फ़िक्र हो, एरिया की फ़िक्र हो, तो खुद चल के आएंगे, करेंगे। लेकिन आते हैं, सेल्फी ले लेते हैं। पिछले वाले जो विधायक हैं आ जाते हैं, ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, चले जाते हैं। अरे समाधान निकालो, समाधान। यू आर गेटिंग पब्लिसिटी, तुम पब्लिसिटी के लिए यहाँ आ जाते हो और फिर तुम चले जाते हो। अभी राम साफीर का मेला आएगा, दोनों भक्तजन क्या कर रहे हैं? MLA, दोनों MLA भक्तजन हैं राम साफीर के भक्तजन जो आएंगे ना, श्रद्धालु जो कुछ भी आएंगे वो सब परेशान होंगे। इधर से जाएंगे, राम साफीर में आई आबादी 30% आबादी इधर से जाएगी जी बिल्कुल भक्तजन की। तो ये रास्ता देखो राम साफीर के यहाँ से, ये मस्जिद से लेके राम साफीर के वहाँ तक जाओ तुम। अगर श्रद्धालु गाली ना दे तो हमें बोल देना। तो इनका MLA बनना है, क्या बोलूँ मैं अभी विक्रम साहब के बारे में क्या बोलूँ? विक्रम साहब आके मुआयना करे तब ना। विक्रम, ये तो 2 गुट की बातें हैं, 2 गुट में बिके हुए हैं। उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, आम लोगों की। ये गुटबाजी से चलते हैं, साहब वो आ गया, साहब वो आ गया, ये ऐसी बातें पहले ही कंफर्म कर लेते हैं हर चीज़। वहाँ मत आना, ये मत आना। अगर चिंता ही हो ना तो खुद आके देखे इधर हो क्या रहा है, ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है, इधर आओ। किसी ने संज्ञान नहीं लिया आज? नहीं, कोई संज्ञान नहीं लेगा भाई। किसको पड़ी है संज्ञान लेने की? कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है, कोई म्यूनसिपल ऑफिसर है या कोई और ऑफिसर है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। ये सब आएंगे, मजे लेकर चले जाएंगे, यहाँ पे बस पोस्ट डाल देंगे, ये कर देंगे। आप लोग आते, आप लोग को चिंता है, आप लोग को क्या है, प्रमोशन भी, आप लोग को भी प्रमोशन की जरूरत है। इसीलिए चलो अच्छी बात है, आप अपना चैनल चलाओ, लेकिन इन लोग को किसी की फिक्र नहीं है। चैनल के साथ साथ शायद हम जन समस्या भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल आप अरे भाई, आप जन समस्या का क्यों नहीं माध्यम हो? आप एक तरह का माध्यम हो, समाधान निकालते हो हर चीज़ का। आप ये पोस्ट डालोगे, कुछ ना कुछ अधिकारी कोई ना कोई तो आएगा इधर, म्यूनसिपल अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी कोई है सब आएगा।
आके देखेंगे यार, बिल्कुल किसी के कानों तक तो जू रेखेगी अगर ये देखेगा या समझेगा, आगे तक बात जाएगी। भाई तुम जू के कर रहे हो, मच्छर नहीं देखते, इसके मच्छर अलावा तो चिल्लाते। इसके अलावा नवलगढ़ के और भी इलाके जहाँ पर भी पानी जल भराव की समस्या रहती है। भाई देखो मेरे को कहने का मतलब ये है, चेयरमैन साहब को है ना जाना चाहिए, मुआयना करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, जाकर भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और उन सब की जो समस्या है उनका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि अब जो सिटी की जो समस्या है वो चेयरमैन के ऊपर है, चेयरमैन भाई के ऊपर है, शोएब भाई के ऊपर। शोएब भाई को जाना चाहिए, अभी भी शायद जा रहे थे, वो तो बारिश में बेचारा निकल के भी गया अभी शोएब भाई, उसको जाना चाहिए और इनको सबको जो भी समस्या से यह है इनको निदान देना चाहिए समस्या। और जो विधायक साहब है उनको, अगर जो एक्स विधायक है, अगर नवलगढ़ के विकास तो अभी होगा तो उसको थोड़ा वो करना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। विधायक तो है ना, वो कई लोगों के विधायक है आज भी, वो तो दिलों में विधायक है, हार गए तो क्या है, लोगों के दिलों में विधायक है बोलते हैं। जो हमारे जो विक्रम सिंह है विधायक, उनको भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, करना चाहिए। भाई शहर का क्या हाल हो रहा है, तो फिर बाहर के इलाकों का। ये स्थितियां हैं पुलिस थाने के पास में। हर साल स्थितियां ऐसी ही रहती है। जिसको अपन डेराना बोलते हैं वो पानी से पूरा लबालब हो चुका है और आसपास के चारों ओर घरों में है, बस्ती में वो पानी घुस चुका है। और पहली बार की कंडीशन नहीं है, हर बार यही कहानी रहती है इस जगह की, पानी से लबालब रहता है, लेकिन आज तक इसका कोई रास्ता नहीं हो पाया है। ये देख सकते हैं आप, जो डेराना अपन बोलते हैं उसके पास में ही घरों में पानी घुस गया है। चारों ओर पानी पानी नज़र आ रहा होगा आपका। ये स्थितियाँ कुछ पहली बार की नहीं है, लगातार ऐसी स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ध्यान भी कहाँ दे, कोई रास्ता नहीं निकल पाता, हर बार ऐसी स्थिति रहती है। पानी का बहाव आम बात हो गई है, जब भी बारिश आई ये जगह पूरी आपको लबालब पानी से मिलने वाली है। नगर पालिका बस एक काम करती है, चेतावनी बोर्ड दोनों तरफ लगा देती है और रास्ते को बंद कर देती है।